आदमी उसे बस देखता ही रह गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी पतली कमर और खूबसूरत चाल देखकर वो उसमें खोने लगा। तभी उस लड़की की नजर भी जैक पर पड़ी, पर वो शर्माने के बजाय उसे देखकर धीरे से मुस्कुरा दी। उस एक मुस्कान ने जैक का दिल जीत लिया। अभी तक उसे ये घर बेकार लग रहा था, पर घर के पीछे का खूबसूरत नजारा देखकर उसने तुरंत इसे किराए पर लेने का फैसला कर लिया। जैक एक कॉलेज प्रोफेसर था और वो यहाँ बस शांति से अपनी किताब लिखना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि यहाँ उसे 18 साल की एक जवान लड़की से प्यार हो जाएगा। उसके बाद से जैक हर पल एनी की हरकतों पर नजर रखने लगा और एनी भी उसकी बातों का जवाब देने लगी। वो अक्सर उसके पास से गुजरता, बस कभी कभी गलती से उसका पैर एनी के कपड़ों पर पड़ जाता और फिर एक दिन उन्होंने एक दूसरे को आजमाने का सोचा। उस दिन जब जैक अपनी किताब लिख रहा था, एनी बिना किसी झिझक के उसके सामने आकर बैठ गई। वो देखना चाहती थी कि आखिर ये पढ़ा लिखा प्रोफेसर असल में कैसा इंसान है। तभी वो जैक के पास गई और सीधा उसकी गोद में बैठ गई, और यही नहीं, उसने अपनी चिंगम भी उसकी नोटबुक पर चिपका दी। जैक थोड़ा घबराया जरूर, पर उसने खुद को संभाले रखा। एनी के खूबसूरत चेहरे ने जैक का दिल पूरी तरह जीत लिया था। एनी ने जैक से अपनी गर्दन चेक करने को कहा कि कहीं कोई दाने तो नहीं निकले, पर जैक ने कहा कि वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद एनी उसे अपनी अदाएं दिखाने लगी। जैसे ही जैक एनी के करीब जाने लगा, तभी एनी की माँ ऊपर आ गई। एनी डरकर तुरंत अपने कमरे में भाग गई। माँ को करीब आते देख जैक ने भी जल्दी से वो चिंगम अपने मुंह में डाल ली। माँ ने जैक से पूछा कि क्या एनी उसे परेशान कर रही थी। जैक ने तुरंत मना कर दिया। उसके बाद से एनी और भी बेखौफ हो गई, यहाँ तक कि उसने जैक के नाश्ते का मीट भी खा लिया। पर जैक को बुरा नहीं लगा, क्योंकि एनी का अंदाज ही ऐसा था कि वो चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाता था। उधर एनी की माँ भी जैक को पसंद करती थी। वो अक्सर जैक के साथ झूले पर बैठकर बातें करती, पर शरारती एनी हमेशा उनके बीच में आ जाती और उन्हें दूर रखने की कोशिश करती। वो जैक के सामने बिल्कुल बेबाक हो जाती और अपने डांस के सपनों के बारे में बातें करती, यहाँ तक कि माँ की नजरें हटाते ही उसने अपनी नकली बत्ती सी जैक के गिलास में डाल दी। जैक ने माँ की नजरों से बचकर उसे निकाला और चुपके से वापस एनी के मुंह में डाल दिया। एनी और जैक को इतना करीब देख माँ को भी शक होने लगा। उसने गुस्से में एनी की गुड़िया फेंक दी और उसे सोने के लिए भेज दिया। एनी के जाते ही जैक का दिल भी उदास हो गया। एनी झूमते हुए वहाँ से चली गई, जो उसकी जवानी और जोश को दिखा रहा था। बाहर जैक तेजी से झूला झूलने लगा। माँ वहाँ मौजूद थी, पर जैक की नजरों में सिर्फ एनी बसी थी। एनी की माँ समझ गई थी कि ये सब ठीक नहीं है, इसलिए उसने एनी को एक सख्त समर कैंप भेजने का फैसला किया, ताकि वो जैक के साथ अकेले वक्त बिता सके। एनी बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, पर वो मजबूर थी और उसे अपनी माँ की बात माननी पड़ी। जैक की घबराहट लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती थी। वो बस खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा। तभी एनी ने जैक को देखा और वो भागकर उसके पास आई। जैक की सांसें थम सी गई थी। उस पल एनी ने अपनी भावनाओं को छिपाया नहीं और जैक के गले लग गई। ये सब इतना अचानक था कि जैक कुछ समझ ही नहीं पाया। एनी एक प्यारी सी मुस्कान छोड़कर चली गई, पर जैक वही खड़ा उस पल की मिठास महसूस करता रहा। एनी के जाने के बाद माँ ने जैक से अपने प्यार का इजहार किया। माँ की कोशिशों के बाद जल्द ही उनकी शादी हो गई, पर जैक के दिल में आज भी एनी ही थी। वो अपनी डायरी हमेशा दराज में बंद रखता था। अपनी सच्चाई छिपाने के लिए जैक अक्सर सोने से पहले अपनी पत्नी को नींद की गोली दे देता, ताकि वो चैन से रह सके। पर एक दिन पत्नी ने जैक की डायरी पढ़ ली। जैक माहौल को थोड़ा शांत करना चाहता था, पर तभी उसे पुलिस का फोन आया। पता चला कि एनी की माँ जब चिट्ठी पोस्ट करने जा रही थी तो उसका एक्सीडेंट हो गया। जब जैक पहुंचा तो वो दम तोड़ चुकी थी। जैक बाहर से तो दुखी दिख रहा था, पर अगले ही पल वो एनी के समर कैंप पहुंच गया। एनी जैक को देखकर बहुत खुश हुई। उसने माँ के बारे में पूछा तो जैक ने झूठ कह दिया कि वो बीमार है और अस्पताल में है, हम कल उनसे मिलने चलेंगे। एनी को शक नहीं हुआ और उसने गाड़ी में ही कपड़े बदलना शुरू कर दिया। जैक ने हिम्मत करके उसे गले लगाया और कहा कि वो उसे कितना याद करता था। एनी ने भी जवाब में अपना प्यार जताया। जैक ने होटल पहले से बुक नहीं किया था, इसलिए उन्हें सिर्फ एक ही कमरा मिला। जैक ने एनी को सहज महसूस कराने के लिए उसके मोजे उतारे और उसे कपड़े बदलने के लिए वक्त दिया। जैक बहुत सावधानी से उसके पास लेटा और एनी नींद में बार बार करवटें बदल रही थी। जैक के लिए वो रात काटना मुश्किल हो गया। अगले दिन जैक उसे अस्पताल ले जाने के बजाय पूरी दुनिया घुमाने ले गया। एनी को एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी माँ से बात करने की जिद की। जैक जान गया कि अब वो सच नहीं छिपा सकता। तब उसने बताया कि उसकी माँ का इंतकाल हो गया है। एनी का दिल पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लगा कि अब सिर्फ जैक ही उसका एकमात्र सहारा है। उसके बाद से